मेरे बच्चे, अगर आज मेरी यह वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है तो इसे अनसुना मत करना। संभव है मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, रुको, अपने मन को शांत करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक दिन मेरा एक पुत्र अत्यंत व्याकुल मन से मेरे मंदिर में आया। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी और वह मेरे सामने आकर बैठ गया। वह बोला, माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। कभी लगता है सब ठीक हो गया है। तेरे मन में शांति आ जाती है, सुकून आ जाता है। ऐसा लगता है अब मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगले ही क्षण कोई नया दुख आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। कहा, मुझे इस सुख दुख के चक्र से बाहर निकालो। मुझे केवल शांति चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए माँ। मैं उसकी पीड़ा सुन रही थी क्योंकि मैं अपनी हर संतान के हृदय की धड़कन पहचानती हूँ। मैंने उससे कहा, मेरे बच्चे, तू शांति ढूंढ रहा है पर तूने अभी जीवन को समझा ही नहीं है। जा, पहले शमशान की राख को अपने हाथ से छू, फिर पास बहती नदी के जल को स्पर्श कर और फिर अंत में किसी बगीचे में जाकर वहां के एक खिले गुलाब को छू के आ। जब तू यह तीनों कार्य कर लेगा तब मेरे पास लौट आना। वह आश्चर्य में था पर मेरी आज्ञा को कैसे टाल सकता था। वह पहले शमशान गया, ठंडी नीरस राख को छुआ, फिर नदी के किनारे पहुंचा, तेज बहते शीतल जल में अपने हाथ डाले, अंत में बगीचे में गया और एक कोमल सुगंधित खिले हुए गुलाब को छुआ। जब वह वापस आया तो मेरे चरणों में आकर बैठ गया। मैंने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे